नमस्कार। आज हम लोग पुण्य नगरी समाचार चैनल का शुभारंभ YouTube पर करने जा रहे हैं। आशा है कि आप सभी का स्नेह व सहयोग मिलता रहेगा। आभार सही। आज राखी का पावन पर्व है। यह त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा आज सावन का आखिरी सोमवार और श्रावण पूर्णिमा भी है, जिसके कारण राखी का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस साल रक्षाबंधन के मौके पर ग्रह नक्षत्रों का अद्भुत संयोग भी बन रहा है। मान्यता है कि सावन का महीना महादेव को प्रिय है। ऐसे में सावन में भोलेनाथ की पूजा और उपासना का विशेष महत्व होता है। यूँ तो सावन महीने का ही खास महत्व होता है, लेकिन इस बार सावन का आखिरी सोमवार भी कई मायनों में खास है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। आज सावन के आखिरी सोमवार के दिन पूर्णिमा तिथि है। इस दिन चंद्रमा के मकर राशि में होने से प्रीति योग बन रहा है। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक यह शुभ संयोग के बाद आयुष्मान योग लग जाएगा। सावन के 5 सोमवार को भगवान शिव के 5 मुख का प्रतीक माना जाता है। सावन के अंतिम सोमवार के दिन भगवान शिव के पंचमुख के अवतार की कथा पढ़ने और सुनने का महत्व है। मान्यता है कि पंचमुख अवतार की कथा सुनने से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। श्रावण का अंतिम सोमवार पूर्णिमा के दिन है। चंद्रमा को पूर्णिमा का देवता माना जाता है और सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इसीलिए ये पूर्णिमा और सोमवार का अद्भुत संयोग है। इसे सौम्य तिथि माना जाता है। इस दिन चंद्रदेव की पूजा करने से हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। राखी बांधने के समय भद्रा नहीं होनी चाहिए। कहते हैं कि रावण की बहन ने उसे भद्रा काल में ही राखी बांध दी थी, इसीलिए रावण का विनाश हो गया। आज सुबह 9:29 तक भद्रा काल है। राखी का त्योहार सुबह 9:30 से शुरू हो जाएगा। दोपहर को 1:35 से लेकर शाम 4:35 तक बहुत ही अच्छा समय है। इसके बाद शाम को 7:30 से लेकर रात 9:30 के बीच में बहुत अच्छा मुहूर्त है। वहीं अगली खबर, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने का 1 साल पूरा होने पर राज्य के संपूर्ण राष्ट्रवादी समाज ने वर्षों की गुलामी से मिली आज़ादी को हर्षोल्लास के साथ मनाने का संकल्प लिया है। आज के दिन समाज अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराकर और शाम को दीपक जलाकर वर्षों बाद जम्मू कश्मीर को 370 व 35 से मिली आज़ादी की वर्षगांठ बनाएगा। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवादी समाज की हत्याओं व स्थानीय पुलिस के साथ देश के हजारों सुरक्षा बलों की कुर्बानियां का मुख्य कारण बने अनुच्छेद 370 व 35A को देश की वर्तमान सरकार ने 5 अगस्त 2019 को हटाने के साथ ही जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन कर इसे 2 भागों में बांट दिया। जम्मू कश्मीर को विधानसभा सहित केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख को पूर्ण रूप से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 31 जुलाई से शुरू हुए कार्यक्रमों में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीदों, जम्मू कश्मीर की सरहदों की रक्षा करते हुए शहीद हुए सैनिकों, सुरक्षा बलों, पुलिस के जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। वहीं अगली खबर, अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम का राम भक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कार्यक्रम से पहले राम नगरी को सजाने का काम किया जा रहा है। कार्यक्रम से जुड़ी जानकारियां धीरे धीरे सामने आ रही हैं। पहले मेहमानों की लिस्ट सामने आई तो अब कार्यक्रम का निमंत्रण पत्र सामने आया है। पीले रंग का यह निमंत्रण पत्र श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से मेहमानों को भेजा जा रहा है। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज को भेजे गए इस पत्र में लिखा है कि अयोध्या में पीएम मोदी द्वारा 5 अगस्त को श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का कार्य शुरू किए जाने वाले ऐतिहासिक क्षण का आमंत्रण देते हुए हर्ष और उल्लास का अनुभव हो रहा है। भूमि पूजन कार्यक्रम के मेहमानों की सूची में कुछ नाम तय हो गए हैं। अवधेशानंद सरस्वती, उमा भारती, साध्वी ऋतभरा, इकबाल अंसारी, मोहन भागवत, कल्याण सिंह और विनय कटियार के नाम फाइनल हो गए हैं। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पीएम मोदी 5 अगस्त को 11:15 पर अयोध्या पहुंचेंगे। वह 2 घंटे से ज्यादा समय वहां पर रहेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर 2 बजे अयोध्या में रवाना हो जाएंगे। अयोध्या पहुंचने पर पीएम सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाएंगे।
इसके बाद पीएम मोदी रामलला का दर्शन करेंगे, जिसके बाद भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा। अयोध्या में मंच की व्यवस्था भी फाइनल कर दी गई है। सिर्फ 5 लोग ही मंच पर रहेंगे। पीएम मोदी, यूपी के सीएम योगी, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास मंच पर मौजूद रहेंगे। वहीं अगली खबर, लद्दाख में चीन के सैनिकों से मुठभेड़ में 20 भारतीय जवानों के शहीद होने के बाद जब देश हर उस चीज का विरोध कर रहा है जो चीन में बनी है, यहाँ तक कि होटलों में चीनी नागरिकों को अपने यहाँ ठहराने से इनकार कर दिया है, तो ऐसे में राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा ने अपने मुंबई स्थित बंगला चीन के कॉन्सुलेट को किराए पर दिया है। चीनी कॉन्सुलेट इस बंगले के किराए के रूप में प्रति माह 4.90 लाख रुपए अदा करेगा। किराए पर बंगला देने की रेंट डील 29 जून को हुई, यानी गलवान घाटी में 15 जून को भारतीय सैन्य वीरों की शहादत के 14 दिन बाद। मुंबई के सबसे पॉश इलाके कफ परेड की जॉली मेकर वन, जो देश का सबसे अमीर इलाका माना जाता है, में स्थित यह बंगला किराए पर देने के लिए सुभाष चंद्रा ने भो पाटिल अरोटे को 15 जून को अपना वकील नियुक्त किया था, जिन्होंने चीन के कॉन्सुलेट जनरल के वाइस कॉन्सुल हुआंग जियांग के साथ डील पर हस्ताक्षर किए। किराए के कागजात 29 जून को तैयार करवाए गए, जबकि 1 जुलाई को मुंबई में पंजीकरण करवाया गया। बंगले को 2 साल के लिए 1 जुलाई 2020 से लेकर 30 जून 2022 तक किराए पर दिया गया है। डील के अनुसार लॉकिंग पीरियड 9 महीने का है तथा यदि डील रद्द करनी पड़े तो दोनों पक्षों को 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। बंगले का कॉर्पोरेट एरिया 2590 स्क्वायर फीट है तथा इसके साथ 2 कवर्ड पार्किंग भी किराएदार को मिलेंगी। बंगले की ग्राउंड फ्लोर पर रहने के लिए कमरा और किचन है, जबकि दूसरी मंजिल पर 3 बेडरूम और बच्चों के लिए एक अलग कमरा है। दूसरी मंजिल पर एक बेडरूम है। डील के अनुसार चीनी कॉन्सुलेट इसका इस्तेमाल केवल रहने के लिए करेंगे तथा वह अपने अधिकारियों, स्टाफ, कर्मचारियों व गेस्ट और उनके परिवारों को रख सकेंगे। बंगले के किराए के डील के बाद चीनी कॉन्सुलेट ने सुभाष चंद्रा को चेक से 58.80 लाख रुपए अदा किए। यह 9 महीने का एडवांस किराया है तथा इसमें रिफंडेबल 14.70 लाख रुपए का डिपॉजिट शामिल है। वहीं अगली खबर, भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 147 रुपए का एक नया प्रीपेड प्लान पेश किया है। इस प्लान की वैलिडिटी 30 दिन की है। इसके अलावा कंपनी ने 247 रुपए और 1999 रुपए वाले प्लान की वैलिडिटी भी बढ़ाई है। साथ ही अब कंपनी अपने चुनिंदा प्लान के साथ एरोस नाउ सब्सक्रिप्शन भी देगी। BSNL चेन्नई डिवीजन द्वारा जारी किए गए सर्कुलर के मुताबिक कंपनी के 147 रुपए वाले नए प्रीपेड प्लान में ग्राहकों को 250 मिनट की FUP लिमिट के साथ अनलिमिटेड लोकल और STD वॉइस कॉलिंग मिलेंगी। कॉलिंग बेनिफिट्स MTNL नेटवर्क में भी मिलेंगी। साथ ही इस प्लान को ग्राहकों को कुल 10 GB डेटा और BSNL ट्यून्स मिलेंगी। इसकी वैलिडिटी 30 दिन की है। वहीं अगली खबर, कई फिल्मों और वेब सीरीज में सेना की गलत छवि पेश किए जाने को रक्षा मंत्रालय ने गंभीरता से लिया है। मंत्रालय ने इस बाबत सेंसर बोर्ड और सूचना प्रसारण मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा है कि रक्षा मंत्रालय ने अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC लेने के बाद ही फिल्मों, वेब सीरीज या डॉक्यूमेंट्री में बलों को दिखाया जाना चाहिए। दरअसल कुछ वेब सीरीज ने सशस्त्र बलों की गलत छवि पेश किए जाने की रक्षा मंत्रालय को शिकायतें मिली थीं। हाल ही में कुछ वेब सीरीज में सशस्त्र बलों की गलत चित्रण पर कुछ पूर्व सैनिकों ने FIR भी दर्ज कराई है और इसके निर्माताओं पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मंत्रालय ने सेंसर बोर्ड और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को पत्र लिखकर प्रोडक्शन हाउसों को सलाह देने को कहा है।
बता दें कि प्रोड्यूसर एकता कपूर पिछले कुछ वक्त से सेना पर विवादित वेब सीरीज के लिए सुर्खियों में हैं। दरअसल बिग बॉस फेम हिंदुस्तानी भाऊ ने एकता और उनके प्रोडक्शन हाउस के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की। भाऊ ने ये शिकायत ALT बालाजी के एक वेब सीरीज में आर्मी यूनिफॉर्म का अपमान किए जाने को लेकर की है। सीरीज में एक महिला को अपने पति को चीट करते हुए दिखाया गया है। इस सीक्वेंस में महिला न सिर्फ आर्मी यूनिफॉर्म को फाड़ रही है बल्कि उसके साथ कई आपत्तिजनक सीन दिखाए गए हैं। सभार, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। पुण्य नगरी समाचार।